everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mosam, and you are watching News, Views and Updates. और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर हम सब इतने डिपेंडेंट हैं कि अगर वो हमारी जिंदगी में से थोड़ी देर के लिए भी चली जाए तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम स्टोन एज में चले गए हैं और लाइफ बहुत स्लो हो गई है और क्या कहेंगे कि मतलब जिंदगी में वो मजा नहीं रहता। तो एनी गेस कि वो कौन सी चीज है? इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट भी है लेकिन इंटरनेट खुद ब खुद नहीं ना, उसको भी उस चीज की जरूरत होती है, इस वजह से वो चलता है। अच्छा, बिजली। Yes, electricity, which is very important आजकल के टाइम में। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि पानी से बन सकती है और कोयले से बनती है, हवा से बनती है, सोलर से बनती है, यानी सूरज की रोशनी से बनती है, न्यूक्लियर पावर से बनती है और वेस्ट मटेरियल से भी। वेस्ट मटेरियल का मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस तरह से ना। गैस से भी बनती है। हाँ, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक तो चले एक डिफरेंट आ गया ना, उससे भी बनती है। लेकिन अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, जो कि आजकल की दुनिया में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हमें घर में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह पर हमें इसकी जरूरत होती है। और इसके बगैर ना तो हमारे मोबाइल चल सकते हैं, ना हमारा इंटरनेट, ना हमारा कंप्यूटर, ना हमारा टीवी, ना हमारा सॉरी इंटरनेट। हाँ, बोला ना इंटरनेट। मैं पीटीसीएल कहने लगा था। और मजे की बात, मैं जिस प्लाजे में मैं जाता हूँ काम करने, जॉब पे जाता हूँ, वो सारा सोलर पे चलता है। हाँ, वो सारा सोलर सिस्टम पे। वो बहुत अक्लमंद लोग हैं इसलिए उन्होंने सोलर पर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी टाइम पर लाइट जा सकती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे पावागाड़ा सोलर पार्क के बारे में, जो कि कर्नाटका इंडिया में है। और अभी फिलहाल रिसेंटली सबसे बड़ा जो सोलर पावर पार्क है वो चाइना में है, जो 1500 समथिंग मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब इंडिया में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा सोलर, बिल्कुल कर्नाटका में। हाँ, कर्नाटका का। और जो कि 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2016 में एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ 2018 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम मजीद बात करें इसके बारे में, चले हम वीडियो देख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। पावागाड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, पावागाड़ा। पानी पानी लग रहा है। 2000 megawatt installed, 13,000 megawatt। अच्छा लग रहा है ना, और डिसिप्लिन्ड है। अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा ऐसे लग रहा है जैसे खेत बने हुए ना। पावागाड़ा तालुक, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका।
model to implement the project. View अच्छा है सब ना? अच्छा सिर्फ एक ही वो मेरे बनकर टीला सिर्फ एक ही बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद जो है जगह जहाँ पे इंस्टॉल की गई है ये कर्नाटका इंडिया में, वो तो सारी ऐसे लगे जैसे पानी ही पानी है। हाँ, जैसे जगह जगह पानी लगा हुआ है। सोलर प्लेट्स ही सोलर प्लेट्स ही सारी वाकई में इतने डिसिप्लिन्ड वे में उन लोगों ने लगाई हुई है, वो ऐसे लगता है। और उसके अलावा जो इसमें बताया गया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि 2700 मेगावाट तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा, जो कि एक डैम के बराबर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बराबर है। यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने पढ़ा था कि ना ये 2000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब प्रोड्यूस करेगा, और मतलब 600 जो मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी वो जनवरी 2018 तक के बाद मतलब कि वो कर चुका हुआ है कि वो प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, और बाकी जो 1400 है वो बाय द एंड ऑफ 2018 वो मतलब जनरेट करेगा। तो जैसे वीडियो में 2700 का बताया था, तो मुझे ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है कि फ्यूचर में उन्होंने एक्सपेंड करना हो मजीद। और जहाँ पे सोलर एनर्जी के फायदे भी हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस मैं बता सकती हूँ कि इसके एडवांटेजेस है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तो होती है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव और मतलब आप इसको कॉस्टली होती है कि आप उसको अच्छे मतलब यूज ही नहीं कर सकते। अगर आपने एसी ऑन करना है तो आप पहले सोचेंगे 10 बार समर्स में एसी ऑन करेंगे नहीं। हाँ, तो अगर आप लो कॉस्ट में मिल रही है तो मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा ये बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी सेव करता है, जैसे पहले पानी से, कोयले से, इन चीजों से भी बनती थी, तो वो चीजें जो थी वो सेव हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लो है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, तो ये इसके सारे पॉजिटिव साइड्स हैं। लेकिन देखिए जहाँ पे एक चीज के फायदे भी हैं वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इसे इंस्टॉल किया गया, इंस्टॉलमेंट में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। फिर उसके बाद इतना ज्यादा एरिया, जो 1300 एकर्स का एरिया है वो 30,000 एकर्स का जो एरिया वो आप समझ लें बस इसके लिए ही डिवोट हो चुका है। वहाँ पे ना आप कोई दरख्त लगा सकते हैं, ना आप वहाँ पे कोई खेती बाड़ी कर सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको इसका एक बात बताती हूँ कि कर्नाटका ऐसी प्लेस है जहाँ पर ज्यादातर लैंड, जहाँ पर इन लोगों ने ये पूरा सेटअप लगाया है, वो जो जगह है वो अनप्रोडक्टिव जगह है, वहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पर ज्यादा धूप रहती है। इसी वजह से उन लोगों ने आई थिंक इस जगह को चूज किया है। तो मेरा ख्याल में कि बेस्ट है अगर ऐसी जगह पर उन्होंने लगाया जहाँ पर जमीन ऑलरेडी इतनी प्रोडक्टिव नहीं है और वो कुछ नहीं। और हाँ, छोटे मोटे फिर भी आप ये देखें ना, ये डिसएडवांटेज है कि वो 13,000 एकर्स का जो है एरिया वो जो है कवर कर रही है। फिर उसके अलावा इसका दूसरा नुकसान ये है कि अगर सूरज निकलता है तो वेदर डिपेंडेंट है बिल्कुल, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं निकलता तो फिर आप बैठे रहें। ये वाकई में इसकी है कि नहीं तो फिर दुआ करेंगे आ जाओ सूरज और बिल्कुल इसी तरह ही बना दो। हाँ, ये तो है, ये इसका जो है नुकसान है। फिर उसके अलावा इसे जब इंस्टॉल किया जाता है तो इसमें से कुछ ऐसी रेज भी जो है उनका एग्जिस्ट होती हैं जो डायरेक्ट तो नहीं इन्वायरमेंट को हमारे इफेक्ट कर रही होती, लेकिन इनडायरेक्ट वो हमारे
एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। चलिए, जहाँ पर इतने ज्यादा एडवांटेजेस हैं वहां पर हर चीज के डिसएडवांटेजेस तो होते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए मतलब मेरे ख्याल हाँ, में long term के लिए। लो कॉस्ट पर अगर एक चीज मिल रही है तो। लेकिन इसमें एक और इशू भी आता है सोलर प्लेट्स में कि फॉर एग्जांपल बीच में से एक प्लेट भी क्रैक हो जाती है तो बाकी सारी जो है डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसकी ये भी हाँ, मेंटेनेंस इसकी बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत एफिशिएंसी चाहिए। बिल्कुल। वेल डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो एफिशिएंसी तो वहां पर होगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इनका जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और हमारे साथ ये लिंक शेयर किया। ये ऑनेस्टली बहुत एक मेरे लिए इंफॉर्मेटिव चीज थी, क्योंकि इससे पहले मैं जैसे जैसे वीडियोस देखती जा रही हूँ सीरियसली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता इतनी ज्यादा चीजों का कि ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है। लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें आइडिया हो रहा होता है कि ये चीज भी है ये भी चीज भी है, और आपका इंटरेस्ट इन चीजों में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको मजा आता है वो सब चीजें देखने में और पढ़ने में। बिल्कुल। तो वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से हमें मजीद वीडियो सजेस्ट करते रहें और हम लोग ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और अब हमें दें इजाजत। यस, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, कमेंट करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर करना नहीं भूलना और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। एंड टिल देन, बाय।